डब्ल्यूडब्ल्यू आया, सोलो को जिताया और जॉन सीना ने सीएम पंक को यूनिक वे में हराया। जी हां दोस्तों, खत्म हो चुकी है नाइट ऑफ चैंपियंस। और गाइस क्या ही बताऊं, ये एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट था सऊदी से, जो कि सऊदी के लोगों को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहां वाकई में ट्रिपल एच ने कुक किया है। और क्या ही कुक किया है गाइस, बहुत मजा आया है। यहां दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए सऊदी की क्राउड की, तो सऊदी की क्राउड दोस्तों रेसलमेनिया डिजर्व करती है। सीधे सीधे कहता हूं, जैसा माहौल बना रखा था ऐसा नहीं लगा कि हम रात को देख रहे हैं इस प्रीमियम लाइव इवेंट को। और गाइस शुरुआत ही काफी कसम खास थी। शुरुआत में कोडी वर्सेस रैंडी मैच रहता है, जिसके अंदर दोस्तों दोनों को ही बहुत तगड़ा सपोर्ट था। कोडी के गाने गा रहे थे, रैंडी ऑर्टन के नाम की चैंट लग रही थी। सऊदी की क्राउड ने दोस्तों दोनों को ही फुल सपोर्ट दे रखा था। ये दोस्तों किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फिनाले था। जो जीतता वो गाइस किंग तो बनता ही बनता, साथ ही साथ उसे समर स्लैम में टाइटल अपॉर्चुनिटी भी मिलती। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों हमें पहले क्रॉस रोड देखने को मिलता है, फिर आरक्यू देखने को मिलता है, फिर से क्रॉस रोड, देन एक क्रेजी आरक्यू जो कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन की तरफ से लगता है कोडी को। दोनों ही किक आउट कर रहे थे, हार मानने को दोनों ही रेडी नहीं थे। लेकिन चूंकि रैंडी ने शुरुआत में जो सुप्लेक्स लगाई थी कोडी को, उसके तहत उनके बैक में पेन हो रहा था, तो यही चीज दोस्तों उन्हें परेशान करती है। और एक समय पर जहां दोस्तों कोडी को मारने का मौका मिलता है रैंडी को, वो पंट किक नहीं लगाते, अपने चेले को टेंशन में पड़ जाते हैं। और फिर जब जाते हैं पंट के लिए तो वहां दोस्तों उन्हें टेक डाउन कर दिया जाता है। अंत की बात करूं, रैंडी ऑर्टन ने कहा कि सारे मोरल्स को मैं डालता हूं साइड में, और वहां दोस्तों चेयर लेकर आ जाते हैं। यहां चेयर मारने वाले होते हैं, लेकिन रेफरी उनसे चेयर छीन लेता है। इस दौरान रेफरी की आंखों से चुराकर रैंडी ने दोस्तों जो रिंग साइड पर, जो कि दोस्तों कॉर्नर पर रहता है ना जो एरिया, उसे नंगा कर दिया। और गाइस अब जब टर्न बकल नंगा हो गया तो वो मारना चाहते थे कोडी को, लेकिन कोडी ने उल्टा रैंडी ऑर्टन को ही उसी पर धक्का दे दिया। रिब केज पर दोस्तों टर्न बकल लगा और उसके बाद क्रॉस रोड 1 2 and 3, यहां कोडी रोड जो है ब्रांड न्यू किंग बन गए। और गाइस उन्हें क्राउन दिया गया। रिंग के अंदर एडम पेयर्स निकल ली आते हैं, उन्हें क्राउन पकड़ाते हैं। बट यहां दोस्तों खास चीज क्या थी कि गाइस उसके बाद जो हमारे कोडी, उन्होंने एक प्रोमो भी स्टार्ट किया है। कोडी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक रैंडी ऑर्टन, ही इज द लेजेंड किलर एंड ही इज द फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर, वन मोर टाइम फॉर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन के लिए वो शाउट आउट देते हैं। फिर कहते हैं, मैं जानता हूं ये काफ़ी हार्ड पाथ है, मैंने काफ़ी फेवरेट्स को हराया है, जैसे कि जे को, रैंडी ऑर्टन को, और अब मैं समर स्लैम में या तो सीएम पंक को फेस करूंगा या तो सीना को। मुझे पता है आप अपने फेवरेट को हारता हुआ देखने नहीं चाहते, लेकिन आई एम बॉर्न टू डू दिस। आगे वो कहते हैं कि सीना और पंक दोनों के लिए मेरे पास एक मैसेज है, इस टाइटल को होल्ड करके रखना, अनडिस्प्यूटेड टाइटल को होल्ड करके रखना, क्योंकि आई एम गोइंग टू गेट द बॉल बैक। इस दौरान दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी कि जो रैंडी थे वो जाते वक्त ये सब सुन रहे थे, लेकिन वो काफ़ी पिस्ड नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द दोस्तों कोडी को उनका चेला, माफ़ कीजिएगा गुरु, तोड़ेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है वो है रिया ब्लडी रिप्ली का। गाइज मैं बताऊँ, इस मैच से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सच बता रहा हूँ आपको, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर का मैच था और सऊदी हिस्ट्री में महिलाओं का सबसे बेस्ट मैच था। ये स्ट्रीट फाइट, और इसके अंदर रिया रिप्ली फेस करी थी रैक्कोल को, एंड मूवमेंट पर बना था। और गाइस क्या ही बताऊँ, मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी क्रेजी मूवमेंट थे, जैसे कि जो रैक्कोल एक जगह पर पावर बॉम्ब लगाती है रिया को, और यहाँ रिया भी पीछे नहीं थी, उन्होंने दोस्तों बेल्ट से मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ रैक्कोल को एक मोमेंट पर। और फिर वहाँ आ जाती रॉक्सन पेरेज जो कि हेल्प को आ रखती है, लेकिन उनकी हेल्प उल्टी पड़ जाती है क्योंकि रिया रिप्ली उन्हें टीन कैन फंसाकर तोड़ती है, जिसके बाद रैक्कोल पकड़ बना लेती है और गाइस उन्हें साइड में पड़े हुए स्टील स्टेप पर दे मारती है। लेकिन फिर रिया ने कम बैक किया और गाइस एक मोमेंट ऐसा आता है जहां टेबल लगा होता है कॉर्नर के ऊपर, उसके ऊपर से रिपटाइड लगाया, जो कि गाइस सबसे बेस्ट रिपटाइड है हिस्ट्री का। और गाइस यहां उन्होंने पिनफॉल ले लिया रैक्कोल का। इवन इसके अंदर रॉक्सन पेरेज इंटरफेरेंस की कोशिश करी थी, स्टिल हमारी रिया ब्लडी रिप्ली इसमें जीती। और गाइस सच्ची बात बताऊं, रिया को क्राउड बहुत ज्यादा पसंद की इस पर्टिकुलर मैच में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगला मैच था वो मीडियोकर मैच था, सच्ची बता रहा हूं। बट इसके अंदर दोस्तों जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैच था दोस्तों सेमी वर्सेस केरियन क्रॉस ने दोस्तों बहुत गंदा तोड़ रखा था सेमी को, लेकिन एंड में दोस्तों एक जगह पर जहां बार बार क्लोज लाइन लगा रहे थे, उन्हें हुआ किक लग जाती है 1 2 and 3।
यहाँ दोस्तों क्रॉस हार गए और ऐसा लगा दोस्तों कि क्रॉस की बुकिंग उतनी सॉलिड नहीं थी। हालांकि मैच उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, बट हाँ सेम ही दोस्तों, चूंकि होम बॉय थे तो वो जीते हैं। और गाइज उन्होंने पैलेस्टीन के झंडे वाले कपड़े पहन रखे थे, जो कि बताया जा रहा है काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों सोलो सिकोआ के मैच की। अब सोलो सिकोआ वर्सेस हमारा जेकब फाटू का मैच, एक ऐसा मैच जिसके अंदर दोस्तों इतनी इंटरफेरेंस हुई है कि आप मुझसे पूछे ना। ऑब्वियसली जेकब फाटू जो है काफ़ी खतरनाक सुपरस्टार है, तो गाइस वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे। वहाँ दोस्तों आ जाते हैं फिर हमारे अपने जेसी मट्टेओ इंटरफेरेंस करने, सभी को लगता है यही आएंगे, लेकिन एकाएक दोस्तों एक बहरूपिया कॉर्नर पर डीडीटी लगा देता है वहाँ जेकब फाटू के। पहले उन्हें गिरा दो फिर डीडीटी लगाता है, ये कोई और नहीं हमारा गोट ठंगा लोआ था। ठंगा लोआ ने रिटर्न कर दिया और गाइज उसके बाद लगता है पिन फॉल हो जाएगी, लेकिन जेकब फाटू ने किक आउट कर दिया। और उसके बाद गाइज जेकब ने इन दोनों को टेक आउट कर दिया, मटेओ को भी और लोआ को भी। और अब लगा दोस्तों कि जेकब रिटेन कर ही जाएंगे कि गाइज हमें देखने को मिलता है कि बहरूपिया जो कि उन्हें बाहर खींचता है। रेफरी का ध्यान भटका हुआ था, वो लोआ वगैरह के ऊपर दोस्तों कंसंट्रेट कर रहा था रेफरी, तो उस बहरूपिया ने बाहर निकाला। जैसे ही मैं समझ गया कौन है, ये हिक्कुलियो था। ये दोस्तों ठाला ठोंगा था, एक्चुअल में अब उनका नाम टाला ठोंगा है। यहां दोस्तों वो आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था ये आएंगे, लेकिन शायद इन्हें इस बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बचा कर रखा जा रहा था। इन्होंने चॉक स्लैम लगा दिया दोस्तों जेकब फाटू को वन आंसर टेबल के ऊपर और अंदर फेंक दिया, और रेफरी दोस्तों फिर उसको आंखें आई है। यहां दोस्तों सोलो सिकोआ ने अपना फिनिशर लगाया 1 2 and 3। सोलो सिकोआ बन गए ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और उसके बाद दोस्तों ने रोमन रेंस के स्टाइल में प्रोमो काटा है। सीरियसली क्या होता है कि फिर दोस्तों ये सारी की सारी टीम खड़ी होती है, टाला टोंगा खड़ा हुआ था, जेसी मट्टेओ, लुआ, सोलो, अभी तो दोस्तों एक और बंदे को आना है, ठामा को भी आना है। तो गाइस ये सारे खड़े हुए थे टोंगन्स, और यहाँ दोस्तों सोलो सिकोआ फिर रोमन रेंस के जैसे कहते हैं इट्स ऑल माइन, इट्स ऑल माइन। मैं थक चुका हूं सभी को देते हुए, नाउ इट्स माइन। तो यहां दोस्तों सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस के स्टाइल में जाते हुए प्रोमो काटा है। तो देखते आगे क्या कुछ रहता है। और इस वक्त जो ब्लड लाइन बनाई है ना सोलो ने, बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है दोस्तों, बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है जेड कारगिल वर्सेस अलेक्सा का मैच शॉर्ट था और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फिनाले था। इसके अंदर दोस्तों हुआ ये कि आस्का जो है हार गई, आस्का को फिनिशर लग गया दोस्तों। काफ़ी शॉर्ट मैच था और इसके अंदर दोस्तों जेड कारगिल जीती है। जेड की जो आउटफिट थी वो काफ़ी अच्छी थी, एक्समैन जैसी है। एक्समैन में दोस्तों जो से कैरेक्टर स्टॉर्म उसके जैसी थी, तो काफ़ी अच्छी उनकी सराहना और इस बात पर। बट उनके जो प्रोमो स्किल है वो उतने अच्छी नहीं है, जो कि पता चलता है मैच को जीतने के बाद। जब उन्हें क्राउन दिया जाता है वो कहती है कि आपको अपने पर विश्वास करना चाहिए, मैंने किया और मैं अभी चैंपियन हूँ। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्राउन वाउन थोड़ी देर के लिए सर के ऊपर सटाया और इस तरीके से यहाँ ये मैच भी खत्म हुआ है। अब वो समर स्लैम में जाएगी। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो यहाँ पता चलना था कि पुरुषों में कौन एज ए चैंपियन समर स्लैम में उतरेगा। काफ़ी बड़ा मैच ये था और गाइस इस मैच के स्टेक इसलिए भी हाई थे क्योंकि ये मैच यिन एंड यन की फाइट थी। ये मैच दोस्तों एक सदी का अंत था। ये मैच वन लास्ट टाइम मैच था सीना और पंक के बीच में। और गाइस इसके अंदर क्राउड जो पागल हो रखी थी, आप मुझसे पूछे ना। सीना को तगड़ा सपोर्ट, पंक को उनसे भी ज़्यादा सपोर्ट। यहाँ दोस्तों शुरुआत में हम लोगों को जो सीएम पंक है शाउट आउट देते हुए नजर आते हैं एजे ली को। यहाँ एजे ली का मूव लगाते हैं और उसके बाद सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं। मुझे याद है दोस्तों लगभग 3 AA वो लगा चुके थे, लेकिन सीएम पंक किक आउट पर किक आउट कर रहे थे। इसके बाद सीना का मन डुलता है, वो गाइस टाइटल हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों खास चीज़ क्या, उन्होंने टाइटल नहीं मारी, वो लोगों की बात सुन लिए। और गाइस चाहते तो मार सकते थे, DQ में मैच खत्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने लोगों का नो सुना, टाइटल ड्रॉप कर दिया। सूचक ही आगे जाकर दोस्तों सीना जो है फेस में कन्वर्ट जरूर होंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों फिर अलग ही कांड देखने को मिल गया। सीना जो कि डोमिनेट कर रहे थे, एकाएक दोस्तों टैकल के लिए जाते, लेकिन वो टैकल कर देते गलती से रेफरी को शोल्डर टैकल लगा, वो तो वहीं डेड हो गए। वहाँ दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो जॉन सीना होने लग जाता है GTS, यहाँ पिनफॉल को जाते सीएम पंक, लेकिन ऑब्वियसली रेफरी डाउन था। और फिर दोस्तों वो रेफरी बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ आ जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अलोंग विद हिज ग्रुप। यहाँ दोस्तों उन्होंने अपने ग्रुप को छोड़ दिया पंक के ऊपर, पंक को तोड़ा इन दोनों ने, चॉक स्लैम लगाया अनाउंसर टेबल पर। फिर दोस्तों नया रेफरी आता है दौड़ते हुए चार्ल्स, और गाइज उसे
ऐसा लगता है कि वो रिंग में घुस ही जाएगा, लेकिन सीना ने दोस्तों उसे क्लोज लाइन कर दिया, सीना ने उसे शोल्डर टैकल कर दिया, वो गिर गया, बिल्कुल दोस्तों खत्म हो गया। वहां दोस्तों अंदर क्या होता है कि सैथ गुस्सा आ जाते हैं सीना पर, सीना उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सीना का मैच था। उसके बाद होता क्या है कि ब्रॉन ब्रेकर वगैरह सब सीना को पीटने लगते हैं और यहाँ दोस्तों एंट्री हो जाती है पेंटा की और उसके बाद सेमी ज़ेन की, जो कि साथ मिलकर ब्रेकर को टेक डाउन कर देते हैं रैंप के ऊपर। अंदर जो रीड है उन्हें इन दोनों ने मिलकर मारा, वहां दोस्तों पंक ने गिराया और सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया। बिल्कुल ओल्ड सीना वाली वाइब थी इस पर्टिकुलर मैच में, जब उन्होंने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया, बिल्कुल दोस्तों जैसे पास्ट में सीना रहता था ना वैसी वाइब आई। और आज दोस्तों सच्ची में ऐसा लगा दोनों दोस्त हो गए। और हुआ क्या कि इसके बाद ये एक्टिंग भी करते हैं दोनों, वहाँ सीएम पंक जाते हैं, हाथ मिलाते हैं दोस्तों, हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं सीना से, लेकिन सीना गले लग जाते हैं। बिल्कुल मैच के बीच में दोस्तों भाईचारा ऑन टॉप हो गया और अचानक से दोस्तों सीना का एक्सप्रेशन वैसा हो गया जैसे कि उस टाइम हुआ था जहाँ उन्होंने कोडी को गले लगाया था। बिल्कुल हिलिश वहाँ रिएक्शन आता है और उसके बाद वो किक करने वाले थे, जैसे उन्होंने कोडी को गोटो पे किक किया था। और गाइज यहाँ जो पंक है वो जानते थे, वो भी एक्टिंग कर रहे थे, उन्होंने दोस्तों किक को रोका और गाइज जीटीएस के लिए गए, लेकिन उन्हें लग गया स्टॉम्प आउट ऑफ नोवेयर। सैथ रॉलिंस ने उन्हें दोस्तों स्टॉम्प कर दिया, जॉन सीना ने सैथ को फेंका बाहर और गाइज वहां पिनफॉल में ले लिया सीएम पंक को। सीएम पंक इस मैच में स्टॉम्प से हार गए, जॉन सीना जीत गए, जो कि रिंग को लीव कर देते हैं। उनको पता था इसके बाद पिटाई हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 200 चालाकी की और रिंग को लीव कर दी। तो देखिए मैच का पूरा सिनारियो देखिए, एक ऐसा मैच जिसके अंदर सभी को लग रहा है कि सीएम पंक जो है वो जीत सकता है, सीएम पंक हार जाते हैं। एक ऐसा मैच जिसके अंदर सभी को लगता है कि सीएम पंक एटीट्यूड एडजस्टमेंट से हारेंगे और स्टॉम्प से हारते हैं। तो गाइस ये जो सीएम पंक एंड सेथ की राइवलरी है ना कहीं आप कह सकते हैं काफी इंटेंस राइवलरी है। और अब देखना होगा कि अगली रॉ में क्या कुछ रहता है सीएम पंक का रिएक्शन। बट एक चीज जो कि मिसिंग थी इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियन से, वो है ओटीसी रोमन रेंस। मैंने आपको बताया कि वहां पेंटा आते हैं जब ब्रेकर को टेक डाउन करने, तो पेंटा की जगह लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां ओटीसी रोमन रेंस आएंगे और ओटीसी रोमन रेंस की नाम की चैंट काफी हाई भी हो गई थी। मैं भी चाहता था कि रोमन रेंस आए, रोमन रेंस को आना भी चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों रोमन रेंस सऊदी के लिए ट्रैवल नहीं किए, वरना मैं आपको ऑलरेडी बता देता, वो चीज़ें लीक भी हो जाती। इसीलिए शायद से WWE वाले जो है उन्होंने रोमन रेंस के लिए प्रीमियम लाइव इवेंट चूज नहीं किया। बट जो हुआ सो हुआ। यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से रोमन रेंस को आना चाहिए था, दिल से बता रहा हूँ, वो नहीं आए। ओवरऑल मैच काफी बेहतरीन था। नाइट ऑफ चैंपियंस को आप कितना रेट करेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।